सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। समस्त प्रकार के परिणामों से पार, त्रिकाल परम पारिणामिक भाव स्वरूप परमात्म तत्व हूँ। प्रतीति हो, परिणाम हो, परिणति हो या फिर किसी भी प्रकार का परिणमन हो, यह परमात्म तत्व सदैव अपरिणामी है। यही मैं हूँ। सारा जग शून्य हो जाए तो भी उससे मुझे क्या, क्योंकि निर्विकल्प ध्यान के काल में, चैतन्य तत्व की अनुभूति के काल में सारा जगत शून्य हो ही जाता है। ज्ञानियों की दृष्टि में से, ज्ञानियों की दृष्टि में अब कोई पराया है ही नहीं, एकमात्र चैतन्य तत्व। क्योंकि पर से जुदा मैं चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा विकल्प आते ही ध्यान भंग होता है। इसलिए तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में यह देह मैं नहीं हूँ, यह भाव भी नहीं रहता। इसलिए तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में यह विकल्प मैं नहीं हूँ, यह भाव भी नहीं रहता। निर्विकल्प अनुभूति के काल में सहज ही समाधान मिल गया।
जितने भी प्रश्न उत्पन्न हुए थे और जितने भी उत्तर प्राप्त हुए थे, उन समस्त प्रश्न और उत्तर से छुटकारा हुआ। मन नए नए प्रश्न खड़े करता है। यह मन की चाल है। मन चाहता है नया 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 मैं कुछ न कुछ पूछूं, और मन ही उत्तर खोजता है। इसलिए हमें जितने भी प्रश्न हुए, उन प्रश्नों के उत्तर भी मिले, मगर निराकुल शांति नहीं मिली, क्योंकि मन की मृत्यु नहीं हुई। मन पूछता है ये दुनिया किसने बनाई है। फिर उसे उत्तर मिल जाता है कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है। तुरंत ही फिर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई है। फिर ये प्रश्न होता है कि भगवान ने ये दुनिया बनाई, तो ये दुनिया को बनाने वाले भगवान को किसने बनाया। और भगवान यदि दुनिया बनने से पहले भी थे, तो दुनिया तो बनी नहीं थी, तो भगवान रहते कहाँ थे। और भगवान जहाँ रहते थे, फिर उस दुनिया को किसने बनाया था। मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। ज्यादातर अज्ञानी इन प्रश्न के उत्पन्न होने में ही अपने को समझदार मानते हैं, और कुछ उस प्रकार के अज्ञानी जो उसका उत्तर पाकर के अपने को समझदार मानते हैं, वे ही तो पंडित है। और ज्ञानी न प्रश्न में न उत्तर में, ज्ञानी को शांति प्रकट हुई है समाधान से। और उत्तर का अर्थ समाधान नहीं है, समाधि समाधान है। प्रश्न भी भीतर में उत्पन्न हुआ, वह भी कांटे की भांति लगे। उत्तर भी कांटे की भांति लगे। ये दोनों से छुटकारा। इसलिए तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में ऐसी परम शांति का भोग होता है। इसे 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, और निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व गुरु के पास जाकर के कितने ही प्रश्न पूछे थे, और उन प्रश्नों का उत्तर भी उसे मिला था। और उन उत्तरों को लेकर के फिर वह बैठा है। मगर जिस समय चैतन्य तत्व विचार चलता है, उस समय उन प्रश्नों के उत्तर को लेकर के नहीं, सिर्फ भावों को अनुभव करता है। शब्दों को संग्रहित नहीं करता। शब्दों को तो निचोड़ करके उसमें जो भाव था वो भाव ग्रहण कर लेता है। बीज निकाल लेता है, छिलके को छोड़ देता है। तेल निकल जाने के बाद में अब कचरे को इकट्ठा नहीं करता। व्यर्थ का कूड़ा है, उसको कचरे में वहां पर फेंक देता है। ये जो भाव ग्रहण हुआ, न्यायक देव का भाव ग्रहण होते ही सभी शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। फिर वो प्रश्न के शब्द हो या फिर उत्तर के शब्द हो। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम भाव को ग्रहण करके उस भाव से ही भाव भाषण तक पहुंचोगे। भावों से ही तुम न्यायक भाव तक पहुंचोगे। भावों से ही न्यायक भाव की अनुभूति तक पहुंचोगे। मगर सिर्फ भाव को ग्रहण करना, शब्द नहीं। जैसे बच्चे की कोई भाषा नहीं होती। कुछ वर्षों पहले कलकत्ता में महिलाओं का सम्मेलन इकट्ठा हुआ था। पूरे देश से, दुनिया से वहां पर महिलाएं आई थी, और उस सम्मेलन में चर्चा होनी थी कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन सी है। और उस समय सभी महिला अपने अपने पक्ष प्रस्तुत करती गई। सभी के पास अपने अपने तर्क थे। कोई कहता था कि गुजराती भाषा श्रेष्ठ है, कोई कहता था हिंदी, कोई कहता था मराठी, और उनके पास में अलग अलग तर्क थे।
मगर उतनी ही देर में जोर से आवाज आई किसी बच्चे के रोने की, और उस समय फिर किसी ने पूछा कि देखो किसी महिला का बच्चा रो रहा है, मगर ये बच्चा कौन सी भाषा में रो रहा है, एक बार ये पूछ लो। रोने की भाषा नहीं होती। मैं इसलिए ये तुमसे कह रहा हूं कि जब अंदर में इतना दर्द होता है, उस दर्द के लिए गुजराती हिंदी नहीं चाहिए। वो अंदर की संवेदना है, वह भाव है। रोना और दर्द का अनुभव करना ये तो विभाव है, ये तो प्रभाव है। और प्रभाव की अनुभूति में भाषा बीच में नहीं आई, हिंदी और गुजराती। तब स्वभाव की अनुभूति हो, उसमें भाषा कैसे आएगी। इसलिए ये कहता हूं कि प्रश्न और उत्तर इन दोनों को बुद्धि की श्रेणी में रख करके एक बुद्ध के भाव को ग्रहण करें, न्यायक भाव को ग्रहण करें। मैं चैतन्य मात्र न्यायक भाव, यह न्यायक भाव। शब्दों को इकट्ठा न करें, खोपड़ी में शब्द इतने न भरे, इतने शब्दों को भर करके खोपड़ी को खराब न करें। सिर्फ भाव को ग्रहण करके भीतर में भेद विज्ञान का अभ्यास हो। इसलिए भेद विज्ञान कहा, जानना कहा, शब्दों का खेल नहीं कहा। मात्र जानना, जानना, जानना और उस भाव को ग्रहण करना। इसलिए तो परम कृपालु देव ये कहते हैं, जो कुछ भी न जानता हो ऐसा व्यक्ति भी, जिसके पास में शब्दों का इतना ज्ञान नहीं है, बिल्कुल बाला भोला है, बिल्कुल भोला आदमी है, मगर भीतर में वो भाव को समझ गया है। भीतर में वो विकल्प की तरंग से चैतन्य सागर की शांत गहराई को अलग देखता है और स्वयं को उस रूप अनुभव करता है। इसलिए शब्द यदि तुम्हें बोलना आता हो, यदि तुम्हारे पास में तर्क हो, तो इतना हो सकता है कि तुम तर्क से जीत सकते हो। तर्क से जीत हो सकती है, तर्क से प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति भाव को ग्रहण करने से होती है। मगर ये शब्द को इकट्ठा करके ही ये भ्रम पैदा होता है। अंदर का भीतर का जो अज्ञान है, उस अज्ञान को छुपाने के लिए हमने अच्छे अच्छे शब्द से अपने को तैयार किया है। पंडित के पास में है क्या? अच्छे अच्छे शब्द है, अच्छे अच्छे शब्द जो सिद्धांत को उसने उसमें ढाल दिए हैं। और उससे क्या होता है? उससे अपनी कमजोरी भीतर की छुप जाती है। इसलिए पंडित अपनी कमजोरियों को अच्छे अच्छे शब्दों में ऐसे ढकता है। इसलिए मैं चाहता हूं ज्ञान दीपक पंडित न हो। इसलिए मैं भावना भाता हूं, बिल्कुल अबोध हो। भले ही तुम बाजार में जाओ और दुकानदार तुम्हें ठग दे, वो मंजूर है। भले तुम पंडित की सभा में बैठे हो और वहां से तुम हार करके बाहर आओ, मंजूर है। मगर आनंद का भोग मत छोड़ना। तुमने जीता, तुमने विकार को जीता, तुमने मोह को जीता, तुम बुद्धि से अब ऊपर उठ गए। अनंत केवलियों के केवल ज्ञान में यह जानने में आ रहा है कि मैं अलिप्त हूं, बस इतना पर्याप्त है। इसलिए मैं हर बार तुमसे कहता हूं, दुनिया की मोहर की तुम अपेक्षा मत रखना। स्वयं में रहना, क्योंकि ये दुनिया मूढ़ों से भरी हुई है। सबसे पहला तो ये कि मूढ़ों से बचना, मूर्खों से बचना। मूर्ख वह नहीं है जो नहीं जानता है, मूर्ख वह है जो नहीं जानता है मगर शब्द को इकट्ठा करके भ्रमित हो गया है और दूसरों को भी भ्रमित कर रहा है, वह मूर्ख है। नहीं जानता है वह मूर्ख नहीं है, वह तो अबोध है, मूर्ख नहीं है। इसलिए बालक को हम अबोध कहते हैं, बालक को मूर्ख नहीं कहते।
छोटा बच्चा है, आग को यदि छू ले, हम ये नहीं कहते कि ये मूर्ख है, अबोध है, जानता नहीं है। मगर जो जानता भी नहीं है और तरह तरह के आवरण में अपने को ढांक करके प्रदर्शन करता है, वो मूर्ख है। ऐसे मूर्खों से बचना, ऐसे पंडितों से बचना। एकांत की खोज में रहना, एकांत में रहना, क्योंकि ये संगति बहुत खतरनाक है। इसलिए ज्ञानी मूर्खों की संगति से बच करके एकांत की खोज में रहते हैं। यही तो वजह है परम कृपालु देव ईडर के पहाड़ में, वहां पर आत्मा की साधना एक लंगोट ही पहनी है और कुछ भी नहीं। और आत्म 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 भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। एकांत में, क्योंकि जिनकी संगति में तुम रहते हो, तुम्हें लगता है तुम मूर्खों की संगति में रहोगे तो तुम बड़े हो जाओगे, क्योंकि मूर्ख की लकीर छोटी है और तुम्हारी लकीर थोड़ी बड़ी है। इसलिए तुम्हें लगता है कि मूर्खों के साथ में रह करके मान मिलेगा। मगर ये मत भूलना कि मूर्खों की लाइन, ये लकीर भले ही छोटी हो, मगर मूर्खों की ये सब लकीर इतनी है कि वो सब लकीरें मिलकर के तुम्हारी लकीर को छोटी कर सकती है। इसलिए मूर्खों की लकीर भले ही अभी छोटी हो मगर खतरनाक हो सकती है। एकांत में रहना, एकांत में रहना, मूर्खों से बचना, जो नहीं जानते हैं, जो बुद्धि को, जो किताब को अपने कंठ में उतार करके जो घूम रहे हैं, जो शास्त्रों को, जो किताबों को कंठस्थ करके खुद भी पढ़ चुके और दूसरों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे मूर्खों की संगति से बचना। महावीर भगवान ने ये कहा, परम कृपालु देव का ये वचन है ना, असत्संग से बचना। असत्संग और कुछ भी नहीं, मूर्खों की संगति, ये असत्संग से बचना। मित्रों की संगति यदि ऐसी हो तो थोड़े दिन बाद तुम उनके जैसे होने लगते हो, तुम स्वयं अनुभव करोगे। मूर्खों की संगति में रहो, भले ही वो मित्र है, मित्र की संगति तुम खुद देखना, खाना पीना उठना बैठना, मगर धीरे 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 जिनकी संगति में तुम रहते हो उनके जैसे फिर तुम हो जाते, तुम्हें पता भी नहीं होता, तुम्हें पता भी नहीं। धीरे धीरे उस प्रकार की आदत हो गई। छोटे गांव में रहते थे, खुद ही खाना खाकर खुद की थाली को धो देते थे। मगर मुंबई में आए, करोड़पतियों के साथ में मिलते रहे, देखते रहे कि काम वाली बाई आती है, बर्तन को धोती है, कपड़े को धोती है। ये देख 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 करके अब मैं भी करोड़पति हो गया, अब मैं अपने बर्तन को धोऊं। जैसे जैसे संगति में रहते वो देख करके उनके जैसे होने लगते हैं। और ये तो मित्र की संगति। यहाँ तो ये कहते हैं कि शत्रु की भी संगति हो, क्योंकि शत्रु की संगति और खतरनाक है। भले ही उनके साथ में नहीं रहते मगर उनको दिमाग में तो रखते हैं, वह भी एक संगति है। इसलिए मित्र और शत्रु, मूर्ख हो उनकी संगति से बचना। इसलिए तो ज्ञानी की श्रद्धा में देव शास्त्र गुरु विराजमान हुए, मूर्ख नहीं। चैतन्य 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 परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, भले ही तुम शास्त्रों को नहीं जानते हो मगर मूढ़ों से बचना। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का दिन, ये 13 तारीख का दिन है, मूढ़ों से बचने का दिन है। 13 का अंक है और खास शुक्रवार का दिन है। इसलिए आज सुबह से ही मेरा एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मुझे ऑनलाइन कुछ बोलना था अमेरिका में। अभी सुबह हो गई, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। मुझसे पूछा गया, ये अपशुकुन का दिन है, साल में एक आध बार तो किसी न किसी महीने में ऐसा दिन आता है, 13 तारीख हो
और शुक्रवार का दिन हो, 13th फ्राइडे, ये मूढ़ों की दुनिया, तेरनो आंकड़ो बुंधियाड़ो आंकड़ो के भाई। और ये वही लोग हैं जो तेरा को खतरनाक कहते हैं। तेरा पत्ते लेकर के ताश खेलने के लिए बैठे हैं, मगर तेरा खतरनाक नहीं लगता। ये ताश का खेल खतरनाक नहीं लगता, तेरा खतरनाक लगता है। इसलिए आज मुझे ये भाव आया कि तुम्हारे भीतर में जितनी भी अंधश्रद्धाएं हैं, और जो अंधश्रद्धाएं मूढ़ों की संगति में रह करके पैदा होती है, इस वजह से अपनी संगति को बदल दो। ऐसे संपर्क से दूर हो जाओ जिन संपर्क में रह करके तुम्हारा पतन हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है। हर पल संगति तुम्हें किस प्रकार से भ्रमित करती है, भ्रमित करती है, मगर तुम्हें भी भ्रमित होने में रुचि है। वरना मुनिराज के लिए यह आसान था ना, जीवन को जोखिम में डालने की जरूरत क्या थी। वस्त्र उतार देते महल के भीतर ही, और वहीं पर ही मुनि हो जाते। अभी 2 दिन पहले ही किसी ने पूछा है, क्या मुनि होना जरूरी है? हो जाते, वहां पर कपड़े उतार देते और मुनि धर्म का पालन महल के भीतर ही करते, मगर दूर चले जाते हैं। इसलिए जानवर अबोध होते हैं, जानवर मूर्ख मूढ़ नहीं होते। इसलिए मुनिराजों ने जानवरों की संगति में रहना ज्यादा चुना, अज्ञानी मूढ़ों की संगति से ज्यादा जानवरों के संग रहते हैं, एकांत में रहते हैं। इसके पीछे बहुत कारण है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि सभी मुनि घर छोड़ करके वन में चले गए। संगति। इसलिए अब तुम्हें शायद समझ में आने लगा होगा कि मैं तुमसे भी जो कह रहा हूं कि एकांत में और सत्संगति में रहो, एकांत की खोज में रहो। और एकांत का अनुभव तुम्हें तब होता है जब चैतन्य 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 की अनुभूति हुई। अब तुम सहज ही उन निमित्तों से अब बचते हो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास में मर्यादित सीमित धन है और तुमने इतनी रिश्तेदारी बढ़ाई है, अब रिश्तेदारों के साथ में रह करके तुम्हारा इतना खर्चा होता है, तुम हिसाब कर लेते हो ना, इतना खर्चा इतना खर्चा इतना खर्चा, शादी में जाओ पार्टी में जाओ, एक एक रुपये का हिसाब तुम लगा लेते हो। इनके साथ में संबंध रखने जैसा, इनके साथ में संबंध नहीं रखने जैसा। बुद्धि तो बहुत है, क्योंकि धन खर्च हो जाता है, व्यर्थ में धन तुम्हारा खर्च होता है। ज्ञानी ये कहते हैं कि वो धन तो धन है ही नहीं, वो तो कौड़ी है, वो तो ठिकरे है, वो धन थोड़ी है। वो तो गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो धूल है, वो धन थोड़ी है, वो धन नहीं है, धूल है। गुरुदेव उसे धूल कहते थे। धन धन नहीं, वो धूल है। धन तो है ये ज्ञान रूपी धन। ज्ञान के धन को ऐसे व्यर्थ में गवाना मत, अर्थात अपने उपयोग को ऐसे निमित्तों में भटकाना मत। ये उपयोग भटक रहा है, उपयोग को न भटकाना ऐसे विषयों में जहां पर इतने विकल्प हो। ऐसी संगति से बचना, ये संगति से बचना, अपने उपयोग को जहां पर भ्रमित होता हो वहां से सिकोड़ देना। इसलिए संतों के समागम में रहने के लिए कहा। तुम पूरे दिन भर किस व्यक्ति के साथ में रहते हो, तुम अपने विचारों को देखना। तुम्हारे विचार किस प्रकार के, पूरे दिन भर के विचार को देखना, तुम खुद पाओगे। तुम्हारा रूटीन देखना, तुम्हारे भावों को देखना, पूरे दिन भर जो भाव तुम्हारे अंतर में चल रहे, वो भाव किस प्रकार के चल रहे, और तुम पाओगे कि तुम्हारी संगति कैसे कैसे लोगों के साथ में है।
जहाँ एकमात्र चैतन्य 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 चैतन्य, बस इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने भावना भाई कि बस एकांत की खोज या ऐसे पुरुष की खोज में कि जहाँ पर जो एकमात्र चैतन्य तत्व का दीवाना हो, जिसके हृदय में ऐसा चैतन्य परमात्मा के प्रति अहोभाव हो कि अगला समय पता नहीं मैं यहाँ हूँ या नहीं, जो मृत्यु को देख चुका हो और अमृत का प्यासा हो, ऐसा दीवाना हो, उनके साथ में मैं कुछ पल बिताऊं, वरना तो एकांत में ही रहूं। खोऊंगा कुछ भी नहीं, बच जाऊंगा मूढ़ों की संगति में रह करके। रहने से वहाँ जो अपना व्यर्थ का ज्ञान का वैभव जो है, उस वैभव को व्यर्थ में लूटता हुआ मैं अपने को बचाऊंगा। ये अज्ञानियों से भरा हुआ ये पूरा संसार, और उसमें भी तुम्हें ये पुकार सुनने को मिली, अब तुम अलग हो जाओ। अब बहू घर में आ गई है तो उस झंझट में मत पड़ो कि वो घर में क्या कर रही है। अंतिम सांस तक क्या यही हिसाब लगाती रहोगी कि तिजोरी में से कितना धन निकाला और कौन सी चीज खरीदने गई। अब अलग हो जाओ। यदि बेटा दुकान पर बैठ गया है, कमाई करने लगा, तो क्या अंतिम सांस गिनते तक बेटे को यह पूछोगे कि धन की गिनती कर ली या नहीं तूने। अब समय आ गया, अब तुम सिकुड़ो अपने को, अब अपने को तुम सिकुड़ते जाओ, अब दूर होते जाओ, और तुम पाओगे एक भीतर में क्रांति होती हुई तुम पाओगे। ऐसे संगति से बचना, मूढ़ों की संगति से बचना, संगति से बचना। यदि तुम फोन पर बात करते हो 10 मिनट के लिए, 5 मिनट कर दो, 2 मिनट कर दो, काम की ही बात रखो, और तुम पाओगे कि तुम 1-1 घंटे तक बात करते हो ना, एक मिनट भी काम की बात नहीं होती होगी, व्यर्थ की ही। क्या चल रहा है, क्या खाया, क्या पिया, बस उसी में ही तो पूरा जीवन बीत जाता है। सुबह से रात तक तुम हिसाब लगाना, आज तुमने चैतन्य तत्व की आराधना के लिए भीतर में भाव भाषण ग्रहण करने के लिए कैसा भाव से भीतर तत्व विचार किया है। सोचो कि पूरे दिन भर क्या किया था, और उसका कभी अंत आता ही नहीं है। रोज वही 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 रिपीटेशन होता रहता है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, एक ही न्यायक भाव, ये भाव समझ में आया कि एकांत का अनुभव हुआ। अब एकांत 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 का अनुभव हुआ, जहां अब कोई पराया है ही नहीं। शब्द से भी मुक्त हुआ, शब्द के रटन से भी मुक्त हुआ, क्योंकि शब्द का रटन प्राप्ति की निशानी नहीं है, वो तो भय की निशानी है। जितने भी शब्द तुम दोहराओ, रात को अंधेरे में कोई व्यक्ति चल रहा है, छोटे बच्चे को देखते हो ना, रात को अंधेरे में जब वो चलता है तो बच्चा क्या करने लगता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनु। ये क्या है? हनुमान की भक्ति है? हनुमान की भक्ति नहीं है। ये शब्दों से जो चिल्लाना हो रहा है वो भीतर का डर बता रहा है। वो भगवान के प्रति कोई भक्ति का भाव नहीं है, डर है। ये डर बोल रहा है, वो बच्चे की भक्ति नहीं बोल रही। सुबह सुबह सर्दी के दिन में नदी में यदि नहाने जाना हो और पानी इतना ठंडा हो, ठंडे पानी में डुबकी लगाने से पहले लोगों को देखते हो ना, राम 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 राम। ये राम राम क्या है? राम का कोई नाम नहीं है, मगर ठंडे पानी को छूऊंगा वो जो पहले से ही डर गया है, उसके लिए राम राम का नाम निकल रहा है। अज्ञानियों के हरेक भगवान के नाम ये भय से निकलते हैं, भक्ति से नहीं। भक्ति तो वहां कि जहां अतीन्द्रिय आनंद है, भय नहीं है। निर्भय होकर के आनंद को भोगता है, वो भक्ति है, और वो एकांत में होती है। एकांत, चैतन्य 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 चैतन्य, यही एकांत है। ऐसा एकांत। एक बच्चे को स्कूल में पूछा गया, बता दुनिया में देश कितने हैं?
मुझे भी लोग पूछते हैं 158 देशों में गए, अच्छा कुल कितने देश है दुनिया में? उस बच्चे ने जवाब दिया, दुनिया में एक ही देश है, भारत देश। भारत ही एक देश है। बोले क्या बात कर रहे हो, एक ही देश के? हाँ, क्योंकि बाकी जितने भी है वो तो विदेश है, देश थोड़ी है। देश तो एक ही है, परदेश है, देश नहीं है, देश तो एक ही है। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तब तुम्हें कोई पूछे कि द्रव्य कितने हैं, एक ही द्रव्य है, चैतन्य। चैतन्य, बाकी तो परद्रव्य है, वो द्रव्य थोड़ी है, वो तो परद्रव्य है। इसलिए कहा द्रव्य दृष्टि कर। द्रव्य दृष्टि माने कितने द्रव्य पर? एक ही, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। भीड़ से छूटो, भीड़ की संगति से बचो। भीड़ ये भ्रम पैदा करती है। साथ में बैठ करके माँ बेटी को कहती है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, मगर भीतर में भाव है कि तू पैदा हुई तब से मैं बूढ़ी हो गई, मेरी जुवानी तूने छीन ली है। पहले जो मेरी सुंदरता थी वो सुंदरता अब नहीं रही। वो भीतर का जो छुपा भाव है वो भले तुम जीवन भर नहीं बोलोगे उसके सामने, मगर भीतर के भाव को छुपा नहीं सकते। सास बहू को कहती है ले 2 रसगुल्ला और खा ले, बहू कहती है लो लो मैं तो आपको मुंह में खिलाती हूं। मगर ये जो प्रेम का भाव है, ये प्रेम का भाव नाटक है, धोखा है और कुछ भी नहीं। भीतर का असली स्वरूप सब जानते हैं। ये ढोल नगारे बज रहे हैं ना, एक आदमी ऐसे ही रास्ते पर ढोल बजा रहा था और ढोल की दोनों दिशा में सुंदर तस्वीर थी औरत की। किसी सज्जन ने पूछ लिया कि क्यों भाई, तुम सौंदर्य के प्रेमी हो क्या? ये दोनों और तस्वीर सुंदर। बोले सौंदर्य का प्रेमी नहीं, ये इस दिशा में जो तस्वीर है वो तस्वीर मेरी सासू की है, और दूसरी दिशा में जो तस्वीर है वो समझ जाना किसकी होगी। घर पे पीटने का मौका नहीं मिलता, इसलिए जितना भी भरा भाव है यहां पर टिपता रहता हूं। दुनिया के सामने दिखा नहीं सकते, मगर उन भावों का क्या करोगे जो कचरा भीतर पड़ा है। संसार में जिनके साथ में रहूं, इसलिए तो कहता हूं ने, मेहमान होकर के जाओ ने, आओ आओ आओ, आपका हार्दिक स्वागत है। इतना इंतजार कर रहे थे, इतना इंतजार कर रहे थे, मगर अरे यार कहाँ आ गए, आज पूरे दिन पर, अब मुझे दुकान पर जाना था, अधूरा रह गया, आज की कमाई छूट गई, मगर ये बोल नहीं सकते। इसलिए कहा न, एकांत में रहना अब ज्यादा पसंद करता हूं। ये संसार एक धोखा है, धोखे से बचना। यहां जो असली है वो बाहर दिखता नहीं है। मैं कोशिश बहुत करता हूं दिख जाए, मगर दिखता नहीं है। ज्ञान दीपकों को मैंने कहा अपना कैमरा चालू रखो, मगर असली है वो दिखता ही नहीं। आज मैं बता देता हूं, आपकी सबकी अटेंडेंस आज से मैंने रिकॉर्डिंग करना चालू कर दी है। जिनके भी वीडियो चालू नहीं होंगे उनके नाम निकाल दिए जाएंगे। अपना अपना नाम भी लिख लेना, जो भी ज्ञान दीपकों ने नाम नहीं बदले हो, क्योंकि बहुत से ज्ञान दीपक, अब जो अटेंडेंस आपकी ली जाएगी, यदि प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में तुम्हारा नाम यदि रखना है तो प्रतिदिन तुम्हें आना होगा, वीडियो चालू रखना होगा, ठीक तरह से बैठना होगा और शिस्त के साथ में सत्संग को अटेंड करना होगा। ये देखो तुरंत फटाफट लोगों ने चालू करना शुरू कर दिया, तात्कालिक, इतना जल्दी नहीं, अगली बार से। ये कहने से पहले ही ठीक हो जाते।
मगर जब तक तुम्हें कोई दवाई न मिले न, तब तक तुम ठीक नहीं होते हो। औषधि की जरूरत है। ऐसे मूढ़ों की संगति से बचना, जहां गृहीत मिथ्यात्व और जहां मिथ्या मान्यता ऐसी हो, जहां इतनी झूठी मान्यता भरी हो, और ऐसा वितरागी चैतन्य परमात्मा, ऐसा मार्ग मिलने पर कहा ऐसा भगवान। आज का दिन है ना, 13 फ्राइडे का दिन है, अब शुकन होता है। अमेरिका में तुम बड़ी बड़ी इमारत देखोगे ना, वहां 13वीं मंजिल नहीं होती है, 12वीं मंजिल के बाद सीधी 14वीं मंजिल होती है। कहीं पर भी लिफ्ट में तुम देखोगे ना, तो 12 नंबर का बटन होगा, 14 नंबर का होगा, 13 नंबर का बटन ही नहीं होगा। 13 का अंक माने खतरनाक। वो 14 नंबर का बटन दबा के पहुंचेगा 14 नंबर पर, वो होगा 13वां माला, 13वीं मंजिल होगी। मगर भ्रम पैदा करने के लिए इसको 14 नंबर दे दिया। ये लोग इसमें ही अटके। इसलिए आज मुझे ये विचार आया, महावीर भगवान पैदा हुए थे 13 के दिन, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन महावीर भगवान का जन्म हुआ था। ये 13 खतरनाक नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि 13वें गुणस्थान में कीर्ति है। महावीर भगवान ने जीवन में अपनी अंतिम देशना धनतेरस के दिन दी थी। कोई अंक खतरनाक नहीं, कोई अंक अच्छा नहीं। इसको तो मैं खेल कहता हूं, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। ये झूठी मान्यता से बचने के लिए आज के दिन मुझे ये सत्संग का भाव आया। इतनी निर्भयता अंदर में आ जाए, इतनी निर्भयता आ जाए कि यदि ऐसा हो जाए, रास्ते पर चलते चलते तुम जरा विचार करो, शादी के लिए तुम निकले हो और बीच में बिल्ली आ जाए, तुम रुकोगे या नहीं रुकोगे? उमराला में मंदिर की प्रतिष्ठा, महावीर जिनालय की प्रतिष्ठा के लिए बापूजी बा मुझे बहुत पूछते थे, कब करेंगे प्रतिष्ठा, मुहूर्त कब का निकालना है। अरे जिस दिन प्रतिष्ठा होगी उस दिन मुहूर्त निकल गया। वो मुहूर्त शुभ मुहूर्त होगा जिस दिन प्रतिष्ठा होगी। 5/13 को सत्संग नहीं रखना चाहिए, 13 तारीख का दिन है। मुझे आज किसी ने कहा, मैंने जानबूझ करके 5/13 को रखा। अंदर में इतना कि क्या लूट जाएगा, क्या छूट जाएगा। चैतन्य हूं और भाव के साथ में चैतन्य हूं। यदि मैं एक मंत्र फूंक दूं तो तुम्हारा कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा, तुम्हें पता नहीं। मेरे हाथ में एक ऐसी चाबी है, मंत्र है। एक मंत्र यदि मैंने फूंक दिया तो देखो तुम्हारे जीवन में क्या होता है। मैं शक्तिशाली हूं, तुम्हें मेरी शक्ति का पता नहीं है। एक बार ऐसा हाथ घुमाओ, ऐसा एक बार हाथ घुमाओ, तुम्हारी अक्ल ठिकाने ला सकता हूं। ऐसा जब कोई तुम्हें कहे, तुम क्या कहोगे? कुछ नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं भी यदि तुम्हें कहूं ना, मैं भी यदि तुम्हें कहूं कि मेरे पास मंत्र है, मैं तेरे को ठीक कर सकता हूं, तब तू ये कहना कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, आप भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ऐसी श्रद्धा, इसको धर्म कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं। ये तो खतरे में है कि अरे मैं अभी प्रॉब्लम में हूं, मैं अभी प्रॉब्लम में हूं, इसलिए मंदिर ही मेरे लिए एक सहारा है। मंदिर जाकर घंटी बजाओ। तेरे लिए मंदिर सहारा नहीं है, तू भी मंदिर के लिए सहारा है। तू वहां जाके डोनेशन देता है तो मंदिर चलता है। मंदिर कहता है मैं तेरे सहारे हूं, तू नहीं आएगा तो ये मंदिर टिकेगा कैसे? और जब मैं ऐसा सच बोलता हूं, लोगों को झटका लग जाता है। मंदिर के लिए ऐसा कहा।
इस दुनिया में। पत्थर की मूर्ति से गाय कभी नहीं डरती, बंदर कभी नहीं डरते, कुत्ता कभी नहीं डरता, बिल्ली कभी नहीं डरती। डरने वाले मूर्ख है जो पत्थर की मूर्ति को देख करके डर जाते, अरे भगवान मेरा कुछ बिगाड़ देंगे। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा। ऐसा इस जंगल पर मुझे तो कल ये विचार आया कि मैं यहां पर सोया हूं, रात के टाइम पे यहां सोया, और ये वही जगह है जहां पर सांप रहता है। यहां पास में ही बड़ा सांप, अजगर जैसा जो सांप कहा था ना, अजगर जैसा सांप यहां पर पास में रहता है। और रात को उस सांप ने मुझे डस लिया और सांप का जहर तात्कालिक शरीर में ऐसा घुल मिल गया कि मेरी मृत्यु हो गई। ऐसा कल रात को मुझे विचार आया था। अब तो कुछ ना कुछ होगा। ऐसा विचार आया ना तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसा तुम मानने को तैयार होते हो? ऐसा विचार आएगा तो कुछ होगा। ऐसे विचार से कुछ नहीं होता, होता वही है जो भवितव्यता में लिखा होता है। कोई भी भाव कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये भाव आया था, ये सच है। फिर ज्ञान दीपक तो बात भी करने लगे। इसलिए हम कहते थे जंगल में जाने की जरूरत क्या थी, शांति से घर में बैठे रहते। ये नहीं जाते तो अच्छा था। अज्ञानी का मिथ्यात्व इतना खतरनाक है। तुरंत ही ऐसा ही, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। यहाँ ज्ञानी को प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता दिखाई देती है, और ऐसी स्वतंत्रता दिखाई देती है, और फिर भी व्यवहार में सदाचार पूर्वक और संयम पूर्वक का जीवन। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी मुनिराज वन जंगल में रहते हैं। श्रद्धा में यह मान लिया कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर चारित्र में इस प्रकार के विकल्प आए बिना नहीं रहते कि असत्संगति से दूर रहना है। ऐसे ऐसे भाव आए बिना नहीं रहते। सदा काल यह जागृति, एक चैतन्य परमात्मा तत्व, जिनके आश्रय से समस्त प्रकार के भ्रम से छुटकारा हो जाता है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा, चैतन्य 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 परमात्मा। हा 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 हा। न्यायक 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 की मस्ती हो भगवान। शेर ने, जब महावीर भगवान ने शेर की अवस्था में आत्मा को जाना, आत्मा को पहचाना, तब कौन सी तिथि थी, कौन सा वार था, कौन सा समय था, ये कुछ भी नहीं। मुनिराज वन में विचरण करते हैं, मुनिराज के हाथ में घड़ी नहीं। 48 मिनट कब पूरी हुई, 1 घंटा कब पूरा, कैसी मस्ती होगी। कल रात को मुझे यही विचार चल रहा था। वन जंगल में रात को ना तो कोई कैसी दशा होगी। घड़ी तो दूर, शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं, और ऐसी चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती, ऐसी मस्ती का अंश भी तुम भोग लो। ये चैतन्य परमात्मा की पुकार, ये दिव्य ध्वनि सफल हुई भगवान। ये बोलना सफल हुआ। तुम उस अनुभूति के बिना देह मत छोड़ना, और देह मत छोड़ना। मृत्यु के बाद जीवन है ये मत पूछना, अगला भव है कि नहीं। मौत के पश्चात अगला जीवन है या नहीं, ये मत पूछना। पूछना तो ये कि मौत से पहले जीवन का अनुभव मुझे नहीं हुआ, वो जीवन क्या है। मृत्यु से पहले ही वो जीवन को पहचान लेना, कि मौत के बाद के जीवन का विचार ही न आए। पता चले कि यहाँ और वहाँ में भेद ही नहीं है, एक अखंड अखंड रेखा ही ऐसी दिखाई दे।
जितने भी भेद है, इसलिए कहते हैं अखंड रेखा, और उसी में एकत्व होता है। जैसे डोरी, कपड़े की डोरी होती है ना, कपड़े की डोरी और नीचे एक कपड़ा, दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, ऐसे कपड़े की कतार हो, एक कपड़ा, दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, ऐसे कपड़े की कतार है। मगर जो डोरी ऊपर है वो पहली डोरी, दूसरी डोरी नहीं, वो एक डोरी, और दूसरी की वहां कपड़ा टंगा नहीं है, कपड़े से दूर। पहली बात कि वो डोरी एक है, अखंड है और कपड़े से दूर है। ऐसे ही ये मनुष्य का देह एक कपड़ा, कुत्ते का देह एक कपड़ा, बिल्ली का देह एक कपड़ा, गाय का एक कपड़ा, ऐसे ही मक्खी, मच्छर, ऐसे अनंत 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 कपड़े। और तुम्हें यह अनुभव में आए कि चैतन्य की डोरी जो अखंड है और चैतन्य की डोरी एक है, और चैतन्य की डोरी वस्त्र के परमाणु से दूर है। ऐसा में चैतन्य 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 परमात्मा, ऐसा भेद विज्ञान तुम्हें हो, ऐसा भेद विज्ञान हो। चैतन्य हे चैतन्य परमात्मा, ये तो महापुण्य का उदय, कोई अपशुकुन नहीं हुआ भगवान। ये तो चैतन्य परमात्मा जिस समय तुम्हारी पर्याय में अनुभव में आया, बस वही शुकुन है। जब तक वो अनुभव में नहीं आता, ये अपशुकुन है, ये अपशुकुन है। चैतन्य को नहीं पहचाना, ये हो कहाँ 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 भटकोगे भगवान। अब नहीं, अब नहीं, इसलिए कहा ना, एक ध्रुव ज्ञायक देव को ये भेद विज्ञान से ऐसे देखना। वस्त्र को ग्रहण नहीं करता, परमाणुओं को अपने पास इकट्ठा ही नहीं करता। ऐसा हो भगवान। हे ज्ञान दीपक, वो डोरी खींचने नहीं जाती कपड़े को ऊपर, ऐसा हो। और ऐसा एक 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 भी कपड़ा हो। अभी तो ऐसा लगता है ना कि ये चैतन्य परमात्मा जो अनादि अनंत, ऐसी त्रिकाल, तीनों काल में ऐसी डोरी, ये क्षेत्र वाली डोरी नहीं, जैसे पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर हो, ऐसी डोरी नहीं। ये तो कल थी, परसों थी, ऐसी काल से अनादि अनंत ऐसी अखंड डोरी, ऐसी अनादि अनंत अखंड डोरी, जिस पर ये वर्तमान का मनुष्य देह का वस्त्र भी लटका नहीं है, ऐसा लटका नहीं। और उस समय वो विकल्प नहीं, वो डोरी अभी सादी डोरी कही ने, वो सादी डोरी नहीं। अब उसको समझो कि वहां पर लाइव करंट है, करंट वाली डोरी है, लोहे का वायर है और उसमें वो विद्युत प्रवाह है, वो करंट। और जिस समय कोई व्यक्ति उस डोरी को छुए तो कैसा झटका लगता है। उस समय लाल कपड़ा है, नीचे डोरी के नीचे पड़ा है, सफेद कपड़ा है, काला कपड़ा है, ये विकल्प नहीं आता, सिर्फ करंट का अनुभव हुआ। और दो डोरी, तीन डोरी नहीं, एक डोरी का भी नहीं, सिर्फ अनुभव करंट का हुआ। ऐसे ही चैतन्य परमात्मा की अनुभूति होती है, तब में एक ऐसा भी भाव नहीं रहता, सिर्फ चैतन्य का ये चैतन्य भाव अंदर में अनुभव में आता है। ऐसा भाव अनुभव में आता है, तब ये काला देह, ये गोरा देह, ये देह के रंग, ये कपड़े के रंग का विकल्प तो दूर भगवान। ऐसा 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 चैतन्य अनुभव है, ऐसा आत्मानुभव, ये आत्मानुभव ये तुम्हें होगा। उसके बिना हो, उसके बिना जाने वाला नहीं हो, कोई सांप काटने वाला नहीं है। तुम्हें ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति जब तक नहीं होगी, मैं जाने वाला नहीं हूं। ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा भाव आया भगवान। हे ज्ञान दीपक, इतनी दूरी हो देह से, क्योंकि अंदर में क्या हुआ कि उस समय जो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हुई ना, जैसे वो वायर है, उस वायर के ऊपर कपड़ा हो,
वो जो लाइव वायर है उसके ऊपर कपड़ा हो और कपड़ा तुमने छू लिया तो करंट का अनुभव नहीं होगा। वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि जहाँ करंट है, जहाँ लाइव वायर है, वहाँ पर कपड़ा है, इसलिए अनुभव नहीं हो पाया। कपड़ा इतना है, जैसे रबर होता है वो भी एक कपड़ा ही है, लाइव वायर के ऊपर रबर है वो भी एक कपड़ा है। वो तुमने छुआ, करंट का झटका नहीं लगा, इसका मतलब कि वहाँ वो बीच में आया है, कोई वायर बीच में आया, कोई कपड़ा बीच में आया। मगर जब वो अनुभव हुआ झटके का, वो ये बताता है कि जहाँ मुझे अनुभव हुआ वो कपड़ा वहाँ नहीं था। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई, ज्ञान का भाव अंदर में अनुभव में आया कि देह का कपड़ा था ही नहीं भगवान वहाँ। इसलिए ज्ञानी अपने को देह, जहाँ देह है वहाँ अपने को नहीं अनुभव करते। वे तो कहते मुझे जहाँ अपनी अनुभूति हो रही है वहाँ ये परमाणु है नहीं, ये दूर है ऐसे, क्योंकि मेरी सत्ता त्रिकाल और ये तो वर्तमान की पर्याय में चैतन्य परमात्मा के पड़ोस में ये देह के परमाणु है, जिसे दुनिया मांस कहे, चमड़ी कहे, खून कहे, ये सब परमाणुओं का ढेर। ऐसा चैतन्य परमात्मा, ये दुर्लभ है भगवान, ये कैसा दुर्लभ। ऐसा चैतन्य परमात्मा, तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा, और ऐसा भगवान प्रत्येक आत्मा में ऐसे दिखाई दे। फिर इस डोरी को देखा, झटका लगा कि यहाँ कपड़ा है ही नहीं। फिर हर एक डोरी को वो छूने नहीं जाता है, मगर कपड़े से दूर वो करंट है, वो उसकी समझ में आ गया। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा को परमात्मा के रूप में देखते हैं। वो अंदर से दृष्टि ऐसी आ गई, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि। यहाँ तो संगनी पंचेंद्रीय जानवर हो, मुर्गा हो, बकरा हो, मार करके कैसे किसी के प्राण को नजर के सामने अपने बेटे को सुई चुभ जाए, तो इतना अंदर से वेदना होती है। और जीव के एक पल के स्वाद के लिए ऐसे जीव की वेदना और पीड़ा। कोई तुम्हारी जेब में से 5 रुपये निकाल दे और तुम्हें झटका लगता है कि हे तू कौन है मेरे रुपये लेने वाला, वहाँ पर उसकी जिंदगी ही छीन ली, और उसकी तड़प और उसकी वेदना। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी, यहाँ तो मच्छर को देखा कि हिजड़ा होकर मार दिया, मक्खी को मार दिया, ऐसा ऐसा। ये एक एक आत्मा में परमात्मा परमात्मा परमात्मा, ऐसी अंदर में दृष्टि हुई, ऐसी दृष्टि हुई जब स्वयं को करंट का अनुभव हुआ। ये ज्ञान का अनुभव, ये ज्ञान का अनुभव हो भगवान, ये ज्ञान का। अभी तो यहाँ हूँ न, बरसात के दिनों में तो यहाँ पूरे घास घास घास, यहाँ पूरा हरा हो जाएगा, पेड़ भी हरे हरे हो जाएंगे। अभी बस 15-20 दिन में आ जाएगी बरसात, ये पूरा। तब वो घास के अंदर भी तीन लोक का नाथ परमात्मा, मेरा पैर इस घास के ऊपर न पड़े भगवान। ऐसे एक एक कोई जीव छोटा है ही नहीं। किसी डोरी के पास में वहां पर 5,000 रुपये की साड़ी है, और कोई डोरी ऐसी कि जिसके नीचे 1,000 रुपये की साड़ी है। मगर जब तुम वहां पर छुओ तो करंट को क्या लेना देना कि कौन सी साड़ी नीचे पड़ी है डोरी के नीचे। करंट तो करंट है ना, वो साड़ी में भेद है। कोई पंचेंद्रिय है, कोई एकेंद्रिय है, मगर ज्ञान की अनुभूति हुई तो परमात्मा 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 ऐसा दिखाई देता है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तेरा 608 में नंबर लगेगा। हो ये 6:08 हुई, 608 में तेरा नंबर लगेगा, तू सिद्ध पद को पाएगा, ऐसा सिद्ध पद को पाएगा। ये 6:08 हुई, इसलिए पाएगा कि नहीं पाएगा कि जरूरी नहीं है। ये नंबर से कुछ भी नहीं होता। ये न्यूमरोलॉजिस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया का अवार्ड, ये सब खेल है, खेल। उमराला में जो खेल खेला गया था ना, वो सब खेल है, बुद्धि का खेल। गेम खेले थे ना, कोई भी शब्द बोलो, चलो मैं आपको, उसके वीडियो आने वाले सब बन गए। अभी पिछले 8 दिन से लेकर के दिन रात वही करते करते
20 वीडियो तैयार हुए, आज 20 वीडियो पूरे तैयार हो गए। रात को 2 घंटे 3 घंटे बड़ी मुश्किल से सो पाता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसको ऐसा करके आपको भेजूँ। आपको ये सब एक एक प्रवचन, वो जो जीवन का ऐसा रहस्य है भगवान, इसलिए इसको, इस शिविर को पूरे जीवन की श्रेष्ठ शिविर में यादगार शिविर ये कहा है। जल्दी जल्दी आपके पास में वो सत्संग पहुंचने वाले, रोज अभी भेजने वाला हूँ। ऐसा हो, मैं तो आज ही सब भेज दूँ एक साथ में, मगर ऐसा लगता है फिर पचेगा नहीं तो क्या होगा, डाइजेस्ट एक साथ में सब खाना खिला दो तो। इसको पचाने के लिए लोहे के चने, ये चने चैतन्य चैतन्य, राशि भी दोनों की सेम है, चैतन्य और चने की। इसको पचाने के लिए भी ताकत चाहिए। कौन ये सुन पाता है? भगवान। इसलिए तो पंडित को ये वाणी को झटका लगता है, क्योंकि उन्हें अपना धंधा चालू रखना है। मेरे को धंधा नहीं करना है, मेरे को आश्रम खोल के बैठना नहीं है। मेरे को तो ये अभी लैपटॉप भी सामने और मोबाइल भी, ये भी ऐसा लगता है कब ये छूटे। घड़ी के अंदर समय देखना, वह भी कब छूट जाए। वन जंगल में ऐसी चैतन्य की ऐसी नैसर्गिक यात्रा होगी। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। ओ चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए ये खाना तैयार किया है, तुम खाना, बिगाड़ना मत, फेंक मत देना। ये खाना फेंकने के लिए नहीं बनाया है, इसको पूरी तरह से खाना, झूठा मत छोड़ना। ऐसा नहीं परोस रहा हो कि मेरे को फेंकना था और तुम्हें दे रहा हूँ। ये ऐसा महा 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 वैभव है भगवान, ये तुम्हारे लिए तैयार किया है। ग्रंथाधिराज ऐसा यूनिवर्सल समय सार ध्यान शिविर। इसलिए तुम इतना इसके बदले में जो कहा न, विनयवान होकर के तुम सत्संग में बैठो। सभी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के मैं अभी नाम लिखूं, सबकी यहाँ पर मेरे अंदर रिकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। सत्संग के बाद में मैं देखता हूँ कि कौन सुन रहा था, कैसे सुन रहा था, सफ़ेद कपड़े पहने थे कि नहीं पहने थे, खाली सफ़ेद दुपट्टा तो नहीं था ना, सब पता चल जाता है। इसलिए सत्संग के बाद में सब मैं देखूंगा। कल से सब बिल्कुल शिस्त के साथ में बैठेंगे तो ही सत्संग रखने वाला हूँ, नहीं तो नहीं रखूंगा। डिसिप्लिन के साथ में समय पर आकर के सब बैठे और सत्संग का पूरी तरह से लाभ ले। घर पर बैठे बैठे तुम, भगवान, कांटा भी नहीं चुभता। एयर कंडीशन में बैठ करके ये चैतन्य की पुकार सुनने का अवसर मिले, ये महा 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 पुण्य का उदय है। ये सुकून है, ये सुकून है। ओ शुक्र है तीर्थंकर परमात्मा। काले रंग के कपड़े पहन करके मत बैठना, अपशुकुन नहीं होता। काले रंग के कपड़े पहन करके बैठने में कोई अपशुकुन नहीं होता है। बाल तो वैसे भी हमारे काले हैं, उल्टे सफेद बाल हो जाते तो भी हम जानबूझ करके काला कर देते। काला खतरनाक नहीं है, जानबूझ करके काला खतरनाक नहीं है। अपनी एक किताब छप रही थी ना, मरण का हरण, तो मरण का हरण किताब का जब कवर पेज हमको छापना था तो उसमें भी लोग कह रहे थे कि काले रंग का मत छापना,
रंगीन होना चाहिए। बोला कवर पेज रंगीन करूंगा मगर अंदर के अक्षर का क्या करूंगा, अक्षर तो काले ही होंगे। अरे नहीं नहीं, अक्षर काले होंगे वो तो मजबूरी। अरे आंख भी तो हमारी काली है। मैं कोई अपशुकन में मानता नहीं, मैं कोई शुभ अशुभ में मानता नहीं, कोई देवी देवता में मानता नहीं। 33 करोड़ देवता ये कोरोना को रोक नहीं पाए। कौन क्या करता है इस जगत में? कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। ऐसा हो भगवान, एकमात्र चैतन्य परमात्मा वितरागी भगवान की यही तो विशेषता है। भगवान वो तो कहते हैं कि अपने माँ बाप को मैं मोक्ष नहीं बेच सकता, मैं अपने ध्यान में लीन होकर बस चला गया। ये महावीर भगवान, परायों का मैं कुछ नहीं कर सकता। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये चैतन्य परमात्मा का ऐसा अहोभाव तुम्हारे अंतर में जगे। ऐसे सत्संग की तैयारी में रहना और अंतर में होकर के भगवान समस्त प्रकार के भ्रम से भी छूटना और भीड़ से भी छूटना, अनंत काल के लिए एकांत में वास करना। एकांत एकांत एकांत, चैतन्य एकांत। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।